हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम लोग को चैप्टर जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13 एज पर द न्यू सिलेबस न्यू बुक जिनके पास है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 14 होगा जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक्स है, ठीक है ना। उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1 उसको हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बस ध्यान देना कि अब जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है उसमें होगी 14.1 और जिन बच्चों के पास न्यू बुक है उनके पास होगी एक्सरसाइज 13.1, ठीक है ना। तो ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। चैप्टर का नेम आपका क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो ये क्या है? मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर है। मीन निकालना है बेसिकली इसमें, ठीक है। मीन का आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए पहले तो फर्स्ट मेथड कौन सी थी? फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड होगी। इसमें कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट मेथड में जो निकालेंगे, क्या मीन इक्वल टू जाएगा, मीन इक्वल टू क्या लिखेंगे इसमें? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। और दूसरी मेथड क्या होगी? शॉर्टकट मेथड बोलते हैं इसको, शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या करेंगे? मीन इज इक्वल टू ए, एज्यूम मीन होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है देखो, इसमें मीन कैसे निकालेंगे हम? ए एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इसके जो क्लास इंटरवल की विथ होती है हमारी, ठीक है ना, एक्स से। तो ए क्या है? एज्यूम मीन एफ आई क्या है? सिग्मा एफ आई क्या है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसी तरीके से डी आई क्या है? डेविएशन से। तो सारे ये कैसे अप्लाई करेंगे इनको हम क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। आगे चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डेटा दिया हुआ आपको। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. मीन निकालना बेसिकली आपको, ठीक है। तो डेटा दिया हुआ है कि आपको, देखो मैं ऐसे इसको एक टेबल बनाऊंगा। इसको कैसे करूंगा मैं? इसको पहले टेबल कैसे बनाऊंगा? पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्लास, ठीक है, क्लास इंटरवल, ठीक है। सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है क्लास। उसके बाद इसको मैं देख दूंगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब फ्रीक्वेंसी मैं एफ से डिनोट करता हूँ। उसको क्या करता हूँ? एफ से डिनोट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर जो नेक्स्ट, ये तो आपको दी हुई होंगी, ठीक है, दी आर गिवन। क्लास क्या है यहाँ पर? देखो 0 से 2 से लेके 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 12 एंड 12 से 40, ठीक है ना। ये है डेटा 1 2 1 5 6, 1 2 1 5 6, ठीक है, 1 2 1 5 6 2 3, क्या है? तो 6 to 8 होगा, 6 to 8, ए टू 10, 10 to 12 और 12 to 14, ठीक है ना। ये ऐसे होगा 5 6 2 3 2 3, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा? इसका मीन निकालना मेरे को, ठीक है ना। तो कैसे करूंगा मैं इसको? देखो कहीं हमारे पास लिखा नहीं कि कौन सी मेथड अप्लाई करनी है हमारे को, तो आई कैन अप्लाई एनी मेथड। डायरेक्ट मेथड भी कर सकता हूँ, शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकता हूँ और स्टेप डेविएशन भी कर सकता हूँ, जो मुझे इजी लगी। और लेकिन ध्यान देना, स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड तभी अप्लाई करना जब आपका पास डेटा क्या हो, डेटा में जो वैल्यूज है वो बड़ी बड़ी हो, कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही हो, डेसिमल टाइप के हो, ठीक है, अनइवन टाइप के हो रहा हो, तो तब इस इन दैट केस यूज स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड। अदरवाइज आप कोशिश करना कि शॉर्ट डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करो, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन कम पड़ेगी आपको, उसमें आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ता है और ओवरऑल कैलकुलेशन उसमें आसान पड़ेगा, मगर बड़े डेटा है तो, ठीक है ना। अगर छोटा डेटा है तो आपको शॉर्टकट मेथड में डायरेक्ट मेथड ही इजी रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या निकालूंगा? एक्स। एक्स मतलब मिड वैल्यू, ठीक है ना। एक्स क्या होगी हमारी? मिड वैल्यू। तो देखो किसकी मिड वैल्यू? 0 से 2 डिवाइडेड बाई 2 1 3
ठीक है ना, 1 3 5 7 9 11 और 12। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा एफ एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स, या इसको मैं तो एफ एफ आई एक्स आई, एक्स वन आई और ये, ठीक है ना, यहाँ पर एफ आई एक्स आई हो गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, एफ एक्स लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 1 इंटू 1 6 5 35, ठीक है, 54, ये क्या हो गया 22, ठीक है, और एक कॉलम यहाँ पर और बना लेना और समीशन के लिए, ठीक है ना, बस। ठीक है, इस टाइप की टेबल आपको बनानी है बस। अब सिग्मा एफ आई यहाँ पर लिखोगे, सिग्मा एफ आई मतलब सारे जो फ्रीक्वेंसीज है को ऐड करना है। सिग्मा क्या शो करता है, सिग्मा मीन्स होता है समीशन, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा को शायद आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, वैसे 9th में आप लोगों को इंट्रोड्यूस हो गया होगा। सिग्मा मीन्स होता है समीशन, समीशन मतलब टोटल, टोटल को शो करता है। ठीक है ना, तो ये आप सिग्मा अगर निकालोगे तो ये कितना आएगा, प्लस कर दो इसको, ये कितना है 20 हो जाएगा तो। ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है ना, ठीक है, सिग्मा यानी इस टोटल कॉलम का आपको सम करना है। ठीक है, सॉरी ये 30 ये 30 सॉरी ये 39, कैलकुलेशन ठीक कर लो। ठीक है ना, अब इसको आप प्लस करोगे तो कितना आएगा ये आपका, इसको प्लस करो ये 162 आएगा। ठीक है, अब मीन क्या होता है आप लोग जानते हैं, मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, फॉर्मूला ही तो लगाना है आपको सिंपली, और ये वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं गलती ना हो, अदरवाइज मीन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस इज 162 अपॉन 20। ठीक है, कितना हो गया, 8.1। ठीक है ना, 8.1 इज द करेक्ट मीन। तो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितना हो गया आपका 8.1, ये तो निकालना था आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, 2 पढ़ते हैं, 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने में पढ़िए तो क्या मतलब कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। ठीक है ना, 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री, तो डेली वेजेस दिया हुआ है, फाइंड द, क्या निकालना है, मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है ना, जो भी आपको मेथड प्रॉपर लगे उसके अकॉर्डिंग आपको मीन निकालना है। ठीक है ना, तो मीन कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 2। ठीक है, टेबल बना लेते हैं इसके लिए। सबसे सिंपल क्या है, मीन डेली वेजेस को मैं क्लास लिख देता हूँ। ठीक है ना, मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, सिंपली क्लास, क्लास इंटरवल। ठीक है, उसके बाद में मीन को मिड वैल्यू लिख देता हूँ, मिड वैल्यू या क्लास मार्क को। ठीक है, इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, एक्स से। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी, जो उसकी नंबर ऑफ वर्कर्स है मैं उसको किससे नोट कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी से, या मैं सिंपली एफ लिख देता हूँ। ठीक है, इट इज सिंपली, आपको फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ वर्कर लिखना है। ठीक है, मैं एफ लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या लिखना है, देखो पहले क्लासेस लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे डिसाइड करेंगे कि हमारा डेटा कैसा है, क्योंकि कौन सी मेथड यूज करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे हम हमारा डेटा कैसा है। ठीक है ना, कितने लार्ज नंबर्स हैं कि, ठीक है ना, या छोटे छोटे नंबर हैं जिससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बड़े नंबर्स होंगे तो वील यूज आइदर शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, अदरवाइज वील यूज द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो क्लासेस क्या है, कहाँ से कहाँ तक है इसमें, 120 से लेके 180 से 200 तक, कहाँ से कहाँ तक है, 100 से लेके 120। ठीक है, ऐसे हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी मिड वैल्यू देख लो आप कितनी हो जाएगी, 100 100 220 110। ठीक है ना, और 130 150 170 एंड 190, इसका क्या हो जाएंगी, मिड वैल्यू जाएंगी। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बेटा इसकी, 12 14 8 6, 12 14 8 6 एंड 10। ठीक है ना, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है।
अब आपको देखो दिख रहा है कि मिड वैल्यू क्या है आपका, बहुत लार्ज नंबर है, 100, 110, 130 ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसको कोशिश करते हैं इसको, और यहाँ पर ब्रांच इंटरवल क्या है, सबकी गैप बराबर है, तो हम इसको यूज करेंगे कौन सी, स्टेप डिविजन मेथड यूज करें, तो ये आसानी से हम कर ले। तो उसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, पहले एज्यूम मीन ए मानना पड़ेगा, ठीक है। और एज्यूम मीन मैंने बताया था कोई भी मान सकता हूँ मैं, एज्यूम कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा वैल्यू लेनी है जो बीच में पड़े, सेंटर में पड़े इन वैल्यूज के, जिससे कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है ना। अगर मैं टॉप बॉटम या कोई ऊपर नीचे और ले लेता हूँ तो उससे क्या होगा, उतना आसान कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्मॉलर मेरे को वैल्यू बनानी है, तो ए में कोशिश करता हूँ कि ए को जो है, जो सेंटर में पड़े या बीच में पड़े, मैं लगभग मिड वैल्यू को लूंगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा देखो, अब यहाँ पर ये यू आई की वैल्यू निकालो। आप यू आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, 110 माइनस 150 डिवाइडेड बाई एच कितना है 20, कितना हो जाएगा 150 10 माइनस 40 डिवाइड, अगर 20 से डिवाइड करोगे तो -2 आ जाएगा। इसमें देखो -1 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है एफ आई यू आई, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालोगे आप, एफ आई यू आई, ठीक है ना, ठीक। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बस लास्ट ये निकालनी है आपको। आप कैलकुलेट कर दो, एफ आई ये है, यू आई ये है, कैसे देखो -24, ठीक है, -14, 0, 12, और ये कितना हो जाएगा 10, बस यहाँ। तो ये 1 होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर एक होगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये 20, ठीक है। आपको प्लस करना है तो कर दो, ठीक कर लो। उसके बाद अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 26 हो गया, 26 माइनस ये कितना बच गया, और ये -12, -12 हो गया, ठीक है ना। नाउ मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको मीन का फॉर्मूला लगाना है। मीन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस, देखो अगर आपने क्या लगा रखा है, स्टेप डेविएशन मेथड ना, सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये तो करते हो। तो ए कितना था आपका देखो 150, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -12 डिवाइडेड बाई एफ आई कितना है 50, ठीक है ना, इंटू एच कितना है 20। इसको आपको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज इक्वल टू 150, ये देखो माइनस हो जाएगा, इसको कट गया, ठीक है ना। तो -24/5 कितना हो जाएगा, -24/5, तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, ठीक है। बस माइनस कर लो आप, कितना हो गया 145.2 आंसर, कितना आएगा 145.2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका मतलब जो एवरेज आपकी जो मीन सैलरी है, जो आपको बेसिकली क्या निकालना था, आपको जो जो क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स, तो क्या लिखोगे, हेंस मीन, यहाँ पर आंसर मत लिखो, ये तो आपका मीन निकल गया, ऐसे लिखोगा मीन एवरेज, सॉरी मीन एवरेज एक ही बात है, मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर्स इज इक्वल टू रुपीज कितना, दिस मच 145.2 आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। स्टेप्स हैं, कैलकुलेशन करना है आपको, अदरवाइज मुश्किल काम नहीं, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में आपको विशेष ध्यान देना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, the following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency f, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया है, एक टेबल दी है, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसमें, ठीक है, मीन दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आपको जो है डेली पॉकेट मनी, मतलब आप देखो, इसको मैं क्लास लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, क्या लिख देता हूँ मैं, क्लास, ठीक है। डेली पॉकेट मनी को मैं क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ, और उसके बाद मिड वैल्यू लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, मिड वैल्यू, इसको क्या बोलता हूँ मैं, एक्स आई, ठीक है, मिड वैल्यू एक्स आई। उसके बाद फ्रिक्वेंसी को एफ आई, एफ आई देखो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ भी लिखोगे तब भी चल जाएगा आपका, एफ आई लिखोगे तब भी, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है ना। तो जनरली आप फॉर्मूला में इसलिए फैमिलियर है, एक्स आई एफ आई, सम ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई लिखते हैं, इसलिए मैं एफ आई लिख रहा हूँ। सिग्मा एफ एक्स भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे फिर, अगर आप देखो अब अब आपको पास देखना है डेटा, तो आपको निकालनी है क्या, एक अननोन वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लगाओगे, ठीक है ना। ऐसे केसेस में जहाँ पर अननोन वैल्यू निकालनी हो, आप कोई शॉर्टकट या डेरिवेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं तो उसमें क्या करोगे, क्योंकि एक वेरिएबल होगा उसमें, तो वो कैलकुलेशन करने में और आपको डिफिकल्टी करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या लगाएंगे, इसमें डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। एफ आई एक्स आई निकालेंगे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसको टेबल को बना लेते हैं पहले। तो क्लास कहाँ से कहाँ तक है, देखो इसमें 11 to 13, ध्यान से देखना, 13 to 15 से लेके कहाँ तक है, 23 to 25 तक। ठीक है, ऐसे हैं क्लासेस कुछ आपके। और इनकी मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, देखो 13 प्लस 11 कितना हो गया, 24, 24/12, ठीक है ना। 12, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है इनकी, 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13 एफ, ठीक है ना, 5, 4। और मिड, और आपको मीन दिया हुआ कितना है, मीन है 18, ठीक है। मीन कितना दिया हुआ है आपको, 18 दिया हुआ है। अब आपको निकालना है यहाँ पर से एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करना, कितना हो जाएगा, 84, ठीक है, 84, 144, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, ठीक है, 820 एफ हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 1110 के बाद 96, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई निकालो पहले आप, सिग्मा, ठीक है, एफ आई, ठीक है, ये जो होगा आपको सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा बेटा, इसको प्लस करना है आपको, ठीक है, सारे को आपको प्लस कर दो। तो प्लस करके जो भी आएगा वो आपको लिख देना है, उसमें क्या है, सिग्मा एफ आई आपको यही तो निकालना है, सिग्मा एफ आई वही इस कॉलम के सारे उसको प्लस कर देना है आपको। तो इनको प्लस करोगे तो आ जाएगा 44 प्लस है, ठीक है ना। और ऐसे ही सिग्मा एफ आई एक्स है, आपको सारा प्लस करना है, ठीक है ना, सारा प्लस करके लिख देना है आपको। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू प्लस कितना, 20f, ठीक है ना। ये आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको निकालना है ऐसे, ठीक है ना। अब आपको क्या है, अब आपको मीन दिया हुआ है, देखो आप यहाँ तक तो ठीक है आपका, अब आपको फॉर्मूला वही लगाना है, फॉर्मूला तो आपको वही रहेगा, मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। बस यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, मीन आपको 18 दिया हुआ है, मीन की वैल्यू आपको 18 दी हुई है, बस आपको सिंपली ये वैल्यू रखते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई आप यहाँ से रखेंगे, कितना हो जाएगा, 752 बताना आएगा, 752 प्लस 20 है, डिवाइडेड बाई 44 प्लस है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 20f को उधर ले जाओगे, 2f इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 792 माइनस 752, मतलब करो, सॉरी माइनस करो 4, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू 20, एफ इक्वल कितना आ रहा है आपका 20, क्यों, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 20, दिस इज योर आंसर। कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेट, अगर यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पर एक ध्यान देना मैं बता रहा हूँ, कभी भी आपको अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, एफ या F1 X1, F1 F2 या X1 X2 ऐसे दिया हो, तो आपको फिर उसमें डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करना है, ठीक है ना, उसमें शॉर्टकट मेथड या फिर स्टेप मेथड यूज नहीं करना है आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में, ठीक है, 4 में क्या है, 4 करता है क्वेश्चन, बड़ा बड़ा 4 को 13
30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women. Choosing a suitable method. ठीक है ना? तो आपको एक टेबल दी हुई है अगेन, उसका आपको अगेन मीन निकालना है आपको, ठीक है ना? तो क्या करूंगा, पहले पहले मैं क्लासेस लिख लेता हूँ सेम, उसको ये नहीं लिख रहा हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट मतलब अंडरस्टूड है, ये क्लास इंटरवल ही आपका, ठीक है ना? क्लासेस, ठीक है, मैं ऐसे ताकि मुझे देखने में थोड़ा सा आसानी पड़ जाए। नंबर ऑफ वुमेन, इसके बाद यहाँ पर पहले मैं मिड वैल्यू लिख लेता हूँ, मिड वैल्यू, ठीक है? इट इज एक्स आई, ठीक है? उसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ आई, ठीक है? फिर उसके बाद मैं देखूंगा कौन सी वैल्यू मुझे अप्लाई करनी है, कौन सी मेथड मुझे अप्लाई करनी है, तब मैं आगे कॉलम को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना? उसके पहले क्या है, 65 से 68 ऐसे आपको क्लासेस दी हुई है, ये हार्ट बीट दी हुई है आपको, ठीक है, पर मिनट। उसके बाद 68 टू 71 यहाँ से लेके 83 टू 86 से दिया हुआ है। ठीक है, 83 और 83 टू 86 ऐसे कुछ आपको ये टेबल दी है, ठीक है? मिड वैल्यू निकालो आप, आपकी मिड वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी मिड वैल्यू अगर आप निकालोगे इसकी, दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा, ये 8 5, ये हो जाएगा 133, ठीक है? तो कितना हो जाएगा 66.5, ठीक है ना? 69.5, ठीक है? डिवाइड करोगे ना तो ऐसे इसी तरीके में उसको आप कर लो, 71.5, ठीक है? उसके बाद 74.5, 77.5, 80.5 और 83.5, 80.5 ही होगा। 84.5, सॉरी 80 नहीं, ये कितना 66.5 होगा नहीं, ये सॉरी 72 होगा, 72.5 और 75.5 होगा, इसको सही करूँ, 78.5 और 81.5 और 84.5 होगा, ठीक है ना? इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले देखो कैलकुलेशन तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना? कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना ही है। उसके बाद यहाँ पर क्या करो आप, एफ आई फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई, कितनी दी हुई फ्रीक्वेंसी आपको, फ्रीक्वेंसी भी देख लो उसकी 243874, 243874, ठीक है ना? और 2 लास्ट में क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। अभी देखो डेटा आपका बड़ा है, ठीक है ना? देखो ये डेसिमल नंबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो इसमें कैलकुलेशन करना तो आपके लिए आसान काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर भी स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए क्या हो रहा है, मैं सेंटर वैल्यू को जो मिडिल बीच में जो वैल्यू आ रही है उसको क्या मान लूंगा मैं, एज्यूम मीन। देखो कितना है यहाँ पर, लगभग ये मेरी क्या हो जाएगी, एज्यूम मीन इसको मान लेता हूँ, ये मेरे मुझे लगता है कि ये सेंटर में आ रहा है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप ए इक्वल टू लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यू आई इज इक्वल टू, ठीक है, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है? बस एक कॉलम और लास्ट में आपको बनाना है, क्या बनाना है, एफ आई यू आई, बस एक आपको करना है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो कितना हो गया, इसमें से 75.5 में से आपको 66.5 माइनस करना है और उसको डिवाइडेड बाई कितना करना है, क्या आ जाएगा, कितना, 3 इसका एस की वैल्यू 3 है, ठीक है ना? ये कितना हो जाएगा, 9 -3, ठीक है? फिर कितना हो जाएगा, अगली वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, ठीक है? ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगी 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है ना? अब आप देखो मल्टीप्लाई करो उसको, 3 2 -3 -6 -8 3, ठीक है, 0, ये 7, ये 4 टू 8 और 2 3 6, ये वैल्यू आपकी यहाँ तक होगी, ठीक है? अब आपको क्या निकालना है, सम, किसका सम निकालना है, एक तो सिग्मा एफ आई चाहिए आपको,
यू नीडेड सिग्मा ऑफ एफ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इनको प्लस करना है आपको, सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, ये प्लस करोगे तो कितना आएगा, इट इज 30 और सिग्मा एफ आई यू आई, तो ये दो ही जो चाहिए आपको, मीन निकालना बहुत आसान काम है ना। सिग्मा एफ आई यू आई देखो कितना हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, बचा कितना 18, तो 18 ही बचेगा। नहीं 6 से एक 7 और 3 10 बचेगा, सॉरी -3 हुआ है, -3 है ना, तो कितना हो गया है, 8 से 8 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 -3 8 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, सिर्फ क्या बचेगा 4 बचेगा। अब आपको क्या हो जाएगा, मीन का फॉर्मूला लगाना है आपको, कोई दिक्कत, मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा सॉरी ए प्लस एज्यूम मीन ए प्लस क्या निकालोगे, सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू जो उसका जो क्लास रूट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए कितना था 75.5, ठीक है 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इट इज 4 डिवाइडेड बाय एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना है 30 इंटू एच कितना है 3 से काटो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये 0.4 हो गया, 75.5 प्लस 0.4 इट इज 75.9, ये क्या हो गया आपका मीन हो गया, आपका जो आंसर आपका मीन निकालना था ये निकाल दो। आपको क्या आंसर देना था, तो हार्ट बीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर हैंस मीन हार्ट बीट पर मिनट इज इक्वल टू 75.9, योर आंसर। देखो कहीं पर कैलकुलेशन अगर एरर हो तो आप उसको प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, वैसे तो ठीक है, ठीक चलिए कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी पड़ेगी, तो इस तरीके से ये हम इसको सॉल्व इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, 5 पढ़ो, देखो 5 में है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वेयर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, ठीक है, these boxes contained varying number of mangoes, the following was the distribution of mangoes according to the number of boxes, find the mean number of mangoes kept in a packing box, which method of finding the mean did you choose, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कोई डेटा दिया हुआ है, ठीक है, वही अगेन अब मैं फिर इसको टेबल, देखो सब में प्रोसीजर सेम है, इसमें सारे क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, प्रोसीजर सेम है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्लासेस लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक, क्लासेस के बाद फिर क्या है, मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू के बाद क्या, इसको क्या लिखूंगा, मिड वैल्यू को मैं एक्स आई से डिनोट करता हूँ, फिर एफ आई या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ तक आप अब आपको चूज करना है, इसका मेथड कौन सी चूज करना है ये डिपेंड करेगा आपका डेटा कैसा है, ठीक है ना। तो पहले मैं लिख लेता हूँ 50 to 52, ये जो डेटा दिया हुआ आपको 52, 52, 53 से लेके 54, 55 सॉरी 53 से 55, 56 से 58, 58 और 59 से 61, 62 से 64, कहाँ तक है 62 से 64 ही है, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी है 15 110, 15 110, 135, 130, 135, 115, 25, 115, 25 इतने को, अच्छा ठीक है, वो 5 की 5 की वैल्यू भी आएंगी। अब आपको देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, क्या है, आप जो क्लासेस को देखो सर, फोकस ऑन द क्लासेस। क्लासेस में क्या है, क्लासेस में क्या है कि ये कैसे हैं, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है ना, इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, मतलब ये देखो 52, 53, 52, तो हम ऐसे में क्या करते हैं जनरली, हम क्या करते हैं इसको कंटिन्यूअस इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, या एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं,
0.5 हम क्या करते हैं, लोअर क्लास से माइनस कर देते हैं और 0.5 हायर क्लास में ऐड कर देते हैं। एक बेसिक तरीका है, क्लास 9 या लोअर क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है। किसी भी इंक्लूसिव को क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, आप क्या करेंगे, यू सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड ऐड 0.5 टू द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें तो मिड वैल्यू से मतलब है ना, हम मेन में ऐसा क्यों नहीं करते, देखो मेन में हम नहीं करते, हमारा मेन में हमें, क्योंकि इसमें हमें तो मिड वैल्यू चाहिए, इसके बीच की वैल्यू चाहिए। अब इसमें 0.5 माइनस कर देंगे, 0.5 ऐड कर देंगे, फिर भी तो मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर तो वही आएगी। अल्टीमेटली जो मिडिल वैल्यू आएगी एक्स आई, वो तो सेम आएगी। तो हमें यहाँ पर वो अननेसेसरी स्टेप करने से कोई फायदा नहीं होगा। बट इन केस ऑफ आगे जो और चीज़ें आप निकालेंगे, जैसे मोड या मीडियम केस में अगर आप आगे देखेंगे, तो वहाँ पर आपको कन्वर्ट करना जरूरी है, पर यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप करोगे अल्टीमेटली फिर वही स्टेप आपको रिपीट करने पड़ेंगे, वहीं पर आप आएंगे, ठीक है ना। तो एक अननेसेसरी आप एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है पर। तो मैं सिंपली इसका मीन निकाल देता हूँ, कितना हो जाएगा 102, तो कितना हो जाएगा 51, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 54, ठीक है, 54 हो जाएगा, 50, 57, 60, ठीक है, 64, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, मिड वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो अब आपको आगे निकालना है, क्या करना है, 54 और 60, 70, 57, 60 और 63 होगा, क्या हुआ 63 हो गया। अब आपको क्या, अब आपको देखना हो कि क्या कौन सी वैल्यू, कौन सी मेथड आपको अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो डेटा तो बड़ा ही है आपका यहाँ पर, तो आप क्या करो, इसको ए को एज्यूम भी मान लो आप ए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है ना। एच क्या है, आपकी क्लास में है, ठीक है, ये निकाल लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या करूँगा मैं, एफ आई यू आई, एक कॉलम और बना लो आप, ठीक है, बस, ठीक है। तो इतनी सी आपकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ से 57 माइनस 51 कितना हो गया बेटा, डिवाइडेड बाय क्लास में कितनी है इसकी, 3 की क्लास है, ठीक है ना। 57 में से आप 51 माइनस करोगे, कितना आएगा 6 बाई 51 में, तो 6/2, दैट इज सॉरी -6/3 इट इज -2, ठीक है ना। फिर -1 0 1 2, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 50 इंटू -2 -110, ये 0 हो जाएगा, ये 150 हो गया, ये 20 सॉरी इंटू 550 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी से ऐड करना है, कितना हो जाएगा आपका, इसको प्लस कर दो, 150 होगा जो भी आपको दिया हुआ, इट इज योर 400 या कहीं दिया भी होगा आपको, ठीक है, उसमें दिया होगा। तो सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको भी प्लस कर दो, इसको आपको, ठीक है। ये कितना आएगा आपका, देखो जो भी आता है आपको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25, ठीक है ना। ये आपकी बस इतनी सी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आपको सिंपली मीन का फॉर्मूला आपको वही यूजर प्रोसेस, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। ए कितना है, देखो यहाँ पर ए इज योर 57, कितना है बेटा 57 प्लस सिग्मा एफ आई 25 डिवाइडेड बाई 400 इंटू एस कितना है बेटा, एस कितना है 3, ठीक है ना, एस कितना है 3 के बराबर है, ठीक है। तो कितना हो गया है 57 प्लस, इसको आप क्या करो 75/100, तो काट दो, is 16/3/16 हो गया, ठीक है ना, 3/16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा 0.19, 57 plus 0.19 equal to 57.19, ठीक है। दिस इज द मीन, ठीक है। तो आपको क्या निकालना था, इसका मीन निकालना था आपका, ठीक है ना।
तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्स। तो आपका मीन नंबर ऑफ मैंगोज क्या हो गया, हैंस मीन नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू 57.19 आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है,